बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज मैं आपको ग्री डीसी इन्वर्टर के एरर कोड जो हैं ये E1, E2, E3, E4, E5 के बारे में बताऊंगा। तो ये जो एरर कोड हैं जी ये आते हैं और इनका किस वजह से आते हैं इसके बारे में, और इसके साथ भी जो जिसके ऊपर जिन बाज़ एसियों के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता है, लाइटें होती हैं, लाइट ब्लिंक करती है, तो उसका भी साथ में मैं बताऊंगा कि ये लाइट्स जो ब्लिंक करती है ये कितनी दफ़ा ब्लिंक करती है और इसका क्या मतलब है और कौन सा एरर कोड इस वक्त आ रहा है। तो गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहला एरर है जी E1 का एरर है। इसमें आपका जो आएगा डिस्प्ले पे E1, तो इसका मतलब होगा हाई प्रेशर स्विच ट्रिप हो गया आपका, यानी जो बाहर स्विच लगा हुआ है डिस्चार्ज लाइन के ऊपर, हाई प्रेशर स्विच वो ट्रिप हो गया। तो इसकी ट्रिप होने की बहुत सी वजूहत हैं, जिनमें से ये एक है कि आपका जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसकी वजह से भी हो सकता है। या आपका फ़ैन मोटर जो है वो फॉल्टी है, फ़ैन मोटर की स्पीड स्लो है, तो जिसकी वजह से ये सही तरह से कंडेंसिंग नहीं हो रही है, तो इस वजह से भी ये मसला कर सकता है, ट्रिप हो सकता है। तीसरे नंबर पे आपका आउटडोर जो है वो कंडेंसर गंदा है, चोक है, जिसकी वजह से वो हवा प्रॉपर तरीके से क्रॉस नहीं हो रही है इसके अंदर से, तो इस वजह से भी ये एरर शो करेगा। तो इसके लिए आपको कंडेंसर को धो लें, साफ़ कर लें और उसका पंखे को भी चेक कर लें, पंखा भी अगर ख़राब है तो उसको भी रिपेयर कर लें, उसको भी कैपेसिटर वगैरह चेंज कर लें। और जिन एसियों के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता है, यानी स्क्रीन नहीं लगी होती है, तो उनके ऊपर लाइट्स लगी होती हैं, जैसे पावर की लाइट होती है रनिंग की, जब कंप्रेसर ऑन होता है तो उसके ऊपर जब E1 का एरर जब आता है तो उसके ऊपर डिस्प्ले पे ऊपर जो है लाइट जो है रनिंग वाली लाइट एक दफ़ा ब्लिंक करेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपका हाई प्रोटेक्शन स्विच का ट्रिप हो गया, यानी कि आपका जो बाहर जो लगा हुआ है डिस्चार्ज प्रेशर के ऊपर जो स्विच लगा हुआ है वो ट्रिप हो गया है, तो ये लाइट एक दफ़ा रनिंग वाली लाइट ब्लिंक करेगी। अच्छा, इसके बाद है एरर 2। एरर 2 जब आएगा जी तो इनडोर कूलिंग कोयल के ऊपर जो है ना फ्रीज़ हो गई, यानी बहुत ज़्यादा कूलिंग कोयल जो है अंदर है वो ऑपरेटर ठंडा हो गया है। तो इसमें जो रनिंग लैंप ब्लिंक करेगा वो दो दफ़ा ब्लिंक करेगा, यानी जैसे कि ऊपर डिस्प्ले नहीं है, वो लाइटें हैं, वो तो 2 दफ़ा रनिंग वाली लाइट जो है 2 दफ़ा ब्लिंक करेगी। अच्छा, ये मसला ये होता है कि जी आपका कंप्रेसर कंटिन्यू, एक वजह ये हो सकती है कि कंटिन्यू चलने की वजह से आइस आ जाती है। और कंटिन्यू क्यों चलता है उसकी वजह होती है कि आपका या तो फ़िल्टर गंदे हैं, इंतहाई चोक हैं, फ़िल्टर बहुत ज़्यादा चोक हैं, जिसकी वजह से ये है ना ये एरर आ रहा है। और उसको पहले सबसे पहले तो फ़िल्टर को साफ़ करें। अगर फ़िल्टर साफ़ है तो इन आप अपना एवोपरेटर को चेक करें, हो सकता है एवोपरेटर भी बहुत गंदा हो, उसको धो लें। अगर वो भी सही है तो फिर आप ये देखें कि आपकी गैस तो कम नहीं है ना उसके यूनिट के अंदर। जब यूनिट के अंदर गैस कम होगी तो भी जो है ना फिर फ्रीज़ होगा और कूलिंग कोयल के ऊपर बर्फ़ आएगी, जिसकी वजह से ये सेफ्टी ऑपरेट हो जाएगी और ये एरर 2 देना शुरू कर देगा। तो इसके लिए आप यूनिट को साफ़ करें। और ये इसमें एक और वजह भी हो सकती है कि इनडोर फ़ैन आपका जो है उसकी स्पीड स्लो है, या फ़ैन ख़राब है, नहीं चल रहा है, तो स्पीड स्लो होने की वजह से भी ये जो है ना मसला आएगा। तो ये कुछ 3-4 रीज़न है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन ये मोटे मोटे रीज़न ज़्यादा है, इसकी वजह से ये एरर आता है। इसके बाद है एरर 3। एरर 3 जो है लो प्रेशर सेफ्टी जब ऑपरेट होगी, लो प्रेशर सेफ्टी, तो ये एरर आएगा। इसमें रनिंग जो लैंप है वो 3 दफ़ा ब्लिंक करेगा। तो इसके आने का रीज़न ये है जी आपकी गैस लीकेज है, लो है प्रेशर, गैस का प्रेशर लो है, जिसकी वजह से सेफ्टी बार बार ऑपरेट हो रही है। लो साइड के ऊपर जो सेफ्टी लगी हुई है वो बार बार उसको बंद कर रही है प्रोटेक्शन के तौर पे कि कंप्रेसर ख़राब ना हो। तो इसके ऊपर आपको इसके सबसे जो बड़ा रीज़न है गैस को चेक करना पड़ेगा। गैस के अलावा इसके साथ थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि इनडोर के फ़िल्टर चोक हो, गंदा हो, जिसकी वजह से जो है ना गैस अंदर सही जो है वो ब्लो उसमें ना हो, फैल नहीं रही है, तो उसकी वजह से भी ये एरर आ सकता है। लेकिन ज़्यादातर ये गैस लीकेज की वजह से आता है। तो आप अपने यूनिट के अंदर गैस को चेक करें, गैस अगर सही है नहीं है तो उसमें गैस चार्ज कर दें। इसके बाद है जी चौथा एरर है, इसका है कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर प्रोटेक्शन। इसमें रनिंग लाइट जो है वो 4 दफ़ा ब्लिंक करेगी। ये अक्सर इस वजह से आता है कि आपके कंप्रेसर में अगर गैस कम है तो कंप्रेसर जो है वो या खाली चल रहा है या किसी वजह से उसमें गैस कम हो गई है, तो हीटअप होके
ये प्रोटेक्शन ऑन कर दिया है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है कंप्रेसर, जिसकी वजह से ओवरलोड या सेफ्टी ये ट्रिप कर रही है। इसके साथ ये भी हो सकता है कि कंप्रेसर जिस जगह पे ये आउटडोर आपका पड़ा है वो उसकी जगह आसपास और एसी लगे हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो उधर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है उस एरिया का, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से कंप्रेसर को एयर फ्लो या सही नहीं मिल रहा है। जैसे कंडेंसर के साथ कोई चीज़ चिपक गई है, गंद आ गया है, या कोई ऐसी जगह पड़ा हुआ है कि कंप्रेसर को सही हवा नहीं मिल रही है आउटडोर को, तो उसकी वजह से भी ये इशू आएगा। ये डिस्चार्ज टेम्परेचर वाली सेफ्टी ऑपरेट हो जाएगी। या ये भी हो सकता है कि आपका जो सेफ्टी है ये सेफ्टी ख़राब हो गई हो, जिसकी वजह से ये आ गया हो, या कोई इसकी सेफ्टी की तार जो है ये इसकी सेंसर की कट गई हो, इसकी वजह से भी ये आ सकता है। और इसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि कंप्रेसर ख़ुद ख़राब है, फाइंडिंग हीट अप है, जिसकी वजह से ये मसला आ सकता है। तो ये इसके 3-4 रीज़न है इस सेफ्टी के ऑपरेट होने के। इसके बाद हमारा एरर आता है एरर 5, AC ओवर करंट प्रोटेक्शन। इसमें कंप्रेसर जो है वो ये रनिंग लैंप जो है वो 5 दफ़ा ब्लिंक करेगा। तो ये सबसे बड़ा मसला इसमें आता है जी, आपकी वोल्टेज का मसला आएगा इस सूरत में। या तो आपकी जो मेन सप्लाई है वोल्टेज वो ज़्यादा आ रहे हैं या लो हो रहे हैं, या वोल्टेज लो आ रहे हैं, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वोल्टेज स्टेबल नहीं होते हैं, अप डाउन होते रहते हैं, कभी अप होते हैं कभी डाउन होते हैं। तो इस फ्लक्चुएशन की वजह से, अप डाउन होने की वजह से या वोल्टेज ज़्यादा कम होने की वजह से ये आपका कंप्रेसर जो है ओवरलोड से ट्रिप होता रहेगा। तो इसके लिए जो है आप अपना लूज़ कनेक्शन को भी चेक करें। बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई ना कोई अर्थ न्यूट्रल या फेस कोई लूज़ होता है, कोई कम्युनिकेशन की तारें भी कोई लूज़ होती हैं, जिसकी वजह से ये एरर आएगा। तो ये तो इस सूरत में आपने ये है ना, सबसे पहले तो मेन लाइन जो मीटर से आ रही है उसको चेक करें, उसके बाद ब्रेकर के ख़ासकर, और उसके बाद ये भी देखें कि आपके वोल्टेज जो है किस वजह से अप डाउन हो रहे हैं, उनको ज़रूर चेक करें। तो ये थोड़ी सी जी आज की मालूमात थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।